हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। शाम का टाइम है, मतलब मेरी दूसरी शिफ्ट शुरू हो चुकी है। सुबह से थोड़ा ज़्यादा चिल लगता है, लेकिन काम कम बिल्कुल नहीं होते। कभी किचन में जगलिंग, कभी लॉन्ड्री का ड्रामा, और बीच बीच में थोड़ा बेबी को भी देखना ज़रूरी है, राइट। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि शाम प्रोडक्टिव हो, बिना अपना मूड ख़राब किए। तो चलो देखते हैं मेरी रियल इवनिंग रूटीन, और या तो कहें अ डे इन माई लाइफ विद नो फिल्टर्स, जस्ट मी फिगरिंग थिंग्स आउट। अभी बजे हैं दिन के 3 और मैं शाम के लिए राजमा भिगा रही हूँ, क्योंकि अगर खाना टाइम पे चाहिए तो थोड़ी प्लानिंग तो बनती है। राजमा भिगोने के बाद मैं थोड़ी देर सोने चली गई थी, क्योंकि अद्विक भी सो गया था। और उसके बाद अब मैं किचन में आई हूँ करीबन 5 बजे, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी घर आ गई थी। तो अब साथ में चाय पियेंगे, एक छोटा सा फैमिली मोमेंट, क्योंकि शाम के लिए परफेक्ट वाइब है और चाय के साथ थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। कुछ देर बाद थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था आज की शाम में, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ को कहीं जाना पड़ा था और अब घर में बस मैं और अद्विक ही थे। तो सबसे पहले अद्विक को सुला दिया, एंड बीइंग एन ओसीडी गर्ल, लिविंग रूम को थोड़ा टाइडी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। टॉयज़ सब जगह फैले पड़े थे, तो उनको एक प्रॉपर जगह पर रखना था। ये ना मेरी इवनिंग का एक पार्ट है। क्लीन एंड काम लिविंग स्पेस, आपको पता है थोड़ा ऑर्डर हो तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद ये है मेरा लिविंग रूम अब, जहाँ पहले टॉयज़ का कियोस्क था, अब थोड़ा ऑर्डर है, थोड़ा ओसीडी वाइब्स, बट पीस भी है। कुछ भी हो, ये मोमेंट अच्छा लगता है जब घर थोड़ा नीट और काम लगने लगे। अब एक बार पहले रूम में आई, सोचा चलो एक बार चेक कर लेती हूँ अद्विक उठ तो नहीं गया। देखा कि अभी तक सो रहा था, तो मौका मिलते ही मैं सीधा किचन में चली गई राजमा बॉईल करने के लिए। तो वहाँ पर देखा उसकी बॉल रखी हुई है, मतलब वो अपने टॉयज़ हर जगह इधर उधर फेंकता रहता है। फिर राजमा बॉईल करने के लिए मैंने कुकर निकाला, उसको वॉश किया अच्छे से, और जैसे ही सब सेट करने लगी थी इतने में ही वो उठ गया। मम्मियों के फ्री होने की टाइमिंग बेबी से बेटर कौन जानता होगा। फिर मैं उसको रूम से बाहर लेके आई और वो बस मुझसे चिपका ही हुआ था। काफ़ी देर तक नीचे उतरने का मूड ही नहीं था उसका। एंड ऑनेस्टली मुझे भी ये कडली मोमेंट्स बहुत पसंद है अद्विक के साथ। तो कुछ देर बाद सोचा चलो उसके साथ थोड़ा काम करती हूँ, उसको टाइम स्पेंड करती हूँ। जब वॉकर पे बिठाया तो वो रोने लग गया, शायद भूखा था। फिर मैंने उसको दलिया खिलाया और सच में खाना खा के मूड उसका इतना अच्छा हो गया कि वो खुद ही वॉकर पे आ गया। एंड यू नो, मॉम नोज़ जब बेबी हैप्पी हो जाए ना, तो लगता है कि मिशन, कोई बहुत बड़ा मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया हो। उसका फेवरेट सॉन्ग लगाया मैंने टीवी पे, क्योंकि थोड़ा मूड भी बूस्ट करना ज़रूरी था। पर हाँ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए टीवी को कवर भी कर दिया था। जैसे ही अद्विक का मूड सेट हुआ, मैंने सीधा किचन की तरफ को रुख कर लिया। राजमा बॉईल करने के लिए कुकर चढ़ा दिया था और सोचा चलो काउंटर टॉप भी साफ़ कर लेती हूँ। और बेबी जैसे ही सेटल हो जाए तो मॉम मोड फुल स्पीड में आ ही जाता है। एक काम ख़त्म करो तभी दूसरा लाइन में होता है। और अब मेरा डिनर प्रेप टाइम शुरू हो गया था। सबसे पहले प्याज चॉप की, थोड़े आंसुओं के साथ, फिर स्पीड में। फिर टमाटर ग्राइंड किए और दोनों को मिला के एक परफेक्ट सा पेस्ट बन गया। ग्रेवी को थोड़ा थिक ही रखा था, क्योंकि राजमा का टेस्ट तभी आता है जब मसाला स्ट्रॉन्ग हो। थोड़ी सी मेहनत है, पर रिज़ल्ट हमेशा वर्थ इट होता है।
अब तक अद्विक काफ़ी थक चुका था, तो मैं जैसे ही किचन से फ्री हुई उसको फटाफट मैंने गोदी लिया और उसको फ़ीड करवाया। थोड़ी देर में आकाश भी आ गए थे ऑफिस से, फिर हम सब ने मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद मैंने जल्दी से लॉन्ड्री के कपड़े रेडी किए, वॉशिंग मशीन चालू की और फाइनली किचन को भी सेट कर दिया। शाम के जितने भी टास्क थे सब एक एक करके हो गए। थोड़ा हसल था पर हर काम एक के बाद एक सुकून ही था। तो ये थी मेरी एक रियल थोड़ी सी क्रेज़ी बट प्रोडक्टिव इवनिंग। मॉम लाइफ में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, पर हर दिन अपना एक वाइब ज़रूर होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट में बताना आपकी शाम कैसी होती है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक और रियल लाइफ अपडेट के साथ। बाय, गुड नाइट।